फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। ग्रहण के कारण होलिका दहन की तारीख में बदलाव, 2 मार्च को होगा अग्नि प्रज्वलन। भारत में ग्रहण दिखाई देने की वजह से मान्य होगा 9 घंटे पहले का सूतक काल। इस साल रंगों के त्योहार होली पर खुशियों के साथ साथ ग्रहण का साया भी है। क्या आपकी होली की पूजा सूतक का असर झेलेगी? चलिए जानते हैं तारीखों का पूरा गणित क्या कुछ है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। फरवरी में लगे साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अब मार्च में चंद्र ग्रहण की बारी है। इस बार यह खगोलीय घटना बेहद खास है क्योंकि यह फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन पड़ रही है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए उसके नियम लागू नहीं हुए थे, लेकिन आने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, जिससे सूतक काल और धार्मिक नियमों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। पंचांग के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। यह दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जहां पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेगी। ये नजारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में देखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो 3 मार्च को सुबह 6:20 से प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। होली नजदीक आते ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को। पंचांग की तिथियों और ग्रहण के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च की शाम 5:07 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन उस दिन किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल उपलब्ध हो। इसी आधार पर और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के योग को देखते हुए होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाने वाली होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। इस दिन होलिका की अग्नि में गाय के गोबर के उपले, गेहूं की बालियां और चने अर्पित किए जाते हैं। लोग अग्नि की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत पवित्र होती है, जिसे घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। तो अगर आप भी रंगों के इस उत्सव की तैयारी कर रही हैं तो इन समय और नियमों का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।